नमस्कार। जैसा कि आज बजट डे था और सारी पब्लिक जो है मतलब आम नागरिक रिटेल कैटेगरी के लोग मार्केट्स ये आशा रखे थे कि आज मार्केट में अच्छी खासी मंदी देखने को मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, जैसा कि हमेशा होता है, जो आदमी चाहता है मार्केट हमेशा उसके विपरीत। आज निफ्टी 2% तक पॉजिटिव देखने को मिली और इससे पहले तो मार्केट पॉजिटिव था ही, अब भी पॉजिटिव है। लेकिन अब भी मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। तो क्या वास्तव में ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है कि जहां आने वाले समय में मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है? आज हम उसी के एनालिसिस करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस के हेल्प से। प्लस साथ में आपको और भी कुछ लॉजिक बातें बताऊंगा जो कि मार्केट में गिरने से पहले सांकेतिक रूप से हमको मिलती है। यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन लिख ले के बैठिए, क्योंकि आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मन में बहुत लोग के क्वेश्चन आएगा कि मार्केट को एनालाइज करने के लिए आरएसआई डाइवर्जेंस क्यों। इससे पहले आपको बता दूं कि जब मार्केट में 2008 हो या 2020, जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था, उससे पहले हमको आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिला था चार्ट पे। चाहे वह 2008 हो, चाहे कोरोना क्राइसिस का 2020। अभी आपको चार्ट की मदद से उसका एनालिसिस करवाऊंगा। आप वहां देख सकेंगे कि कैसे हमको उस समय 2008 हो चाहे 2020, मार्केट गिरने से पहले ही चार्ट पे हमको सांकेतिक रूप से आरएसआई डाइवर्जेंस ये शो कर रहा था कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ठीक उसी प्रकार 2008-2020 में हुआ। और दूसरी बात कि बहुत लोग के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि आरएसआई ही क्यों लिया जा रहा है। बिकॉज आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं कि इंडिकेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक लैगिंग एंड एक लीडिंग। जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो प्राइस के साथ मूव करते हैं, लेकिन जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो प्राइस में जो डायरेक्शन आना है उससे पहले ही उसके डायरेक्शन को शो कर देते हैं, इसलिए उनको लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। लीडिंग इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि घटना घटने से पहले ही घटना का सांकेतिक रूप से हमको शो कर देते हैं, उनको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं 2008 के निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे। 1 सेकेंड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है 2008 का। जैसा कि उस समय मार्केट चल रहा था, जैसा कि आप मानते हैं कि आप एक बिगनर हैं, तो आपको आसान से आसान भाषा में समझाने के लिए हम कैंडल स्टिक्स की जगह लाइन चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपने इससे पहले वाली हमारी आरएसआई डाइवर्जेंस की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसमें हमने आरएसआई डाइवर्जेंस को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। तो आज हम उसी वीडियो को थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये लाइन चार्ट हो चाहे आरएसआई, आपको देखकर ये लगेगा कि दोनों चीज़ सेम चल रही है। जैसे जैसे लाइन चार्ट में प्राइस एक्शन मूव करता है, ठीक उसी प्रकार आरएसआई में भी मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस एक्शन एंड आरएसआई दोनों की जो चाल है, यानी कि जो दोनों का मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो विपरीत हो जाता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि हम एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि यहाँ तो प्राइस अप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, लेकिन प्राइस तो अप डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यही हम यहीं पे आरएसआई को देखें तो आरएसआई आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पीक बनी, सेम पीक यहाँ बनी, उसके नीचे थोड़ी पीक बनी, फिर नीचे पीक बनी, बॉटम बना, यहाँ बॉटम बना, ठीक यहाँ पर अप साइड का बना, यहाँ अप साइड का पीक बना, ठीक यहाँ भी अप साइड बनी, यहाँ भी अप साइड बना, ये अप पीक बनी, लेकिन नीचे की पीक यहाँ पर आपको नीचे आती हुई दिखेगी।
जबकि इसके अनुसार ही प्राइस को मूव करना चाहिए, आरएसआई को उसी प्रकार मूव करना चाहिए। लेकिन हमको आरएसआई यहाँ क्या शो कर रहा है कि जो ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है इसमें थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। यहीं पर आरएसआई हमको शो कर रहा है क्योंकि इसके नाम ही है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी और ताकत है कि वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके। आरएसआई हमको यही शो करता है। आरएसआई की वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है, इसी के बीच में ये मूव करता रहता है। तो आप यदि देखें तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाएगा। ब्रेकडाउन देखने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक का यूज़ कर लेते हैं। इस कैंडल पे हमको ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा और यहाँ पर हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे इस कैंडल के बाद यहाँ पर इस पीक पे हमको डाइवर्जेंस आता हुआ दिखा तो यहीं पे शॉर्ट सेल कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि डाइवर्जेंस हमको ये शो करता है कि हाँ ट्रेंड में कमजोरी आ गई है। आप अपनी क्वांटिटी को, जो अपनी पोजीशन है उसको कंट्रोल कर लीजिए। ठीक, जरूरी नहीं कि यहाँ से गिरावट आएगी। गिरावट कब देखने को मिलती है? जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है यदि वो ब्रेक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट यदि ब्रेक हो गया इस कैंडल पर, तब हमको यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम अपना सटीक स्टॉप लॉस कैसे रखें, तो आज उसके लिए हम आपको एक इंडिकेटर बताएंगे जिसका नाम है ATR। ATR का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन पे ATR लगा दिया है। तो यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस कैसे रखना है, जैसे कि आपको डाइवर्जेंस यहाँ दिख गया कि प्राइस का डायरेक्शन अपसाइड लेकिन आरएसआई गिरता हुआ, तो हमको यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला। इस कैंडल पे ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि ATR की वैल्यू कितनी है। इस कैंडल पे ATR की वैल्यू लमसम 150 की है। तो इस कहाँ पे ब्रेकआउट आया? लगभग 5750 रुपये या करीब 5730 रुपये पे ब्रेकआउट आया। तो इससे हम 150 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एंड टारगेट अपना नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, जो कि कहाँ पर था, 4100 4,450 रुपये के लमसम हमारा सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे अपना हम टारगेट रख सकते हैं। तो ये होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और जो हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस है इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि यदि आपको हम दिखा दें कि हमारा रिस्क कितना था, यहाँ से लमसम 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट से 2.5% का रिस्क एंड हमारा टारगेट था लगभग 30% का। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया 2008 का सिनेरियो। अब आपको हम दिखाते हैं कि 2020 में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमको एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था। तो ये है हमारा 2020 का चार्ट। 2019 के लास्ट में यदि हम देखें तो यहाँ से हमको प्राइस गिरता हुआ दिखेगा। ठीक, आप आरएसआई भी देखिए, आरएसआई भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ अप पीक बनी, सेम आरएसआई में अप पीक बनी, थोड़ा नीचे आरएसआई भी नीचे, थोड़ा अप आरएसआई भी अप साइड। लेकिन यदि आप लाइन चार्ट पर आएँ, क्योंकि डाइवर्जेंस देखने के लिए हम लाइन चार्ट का प्रयोग करें तो सबसे बेहतर होता है। यहाँ पर प्राइस आपको अप साइड जाता हुआ दिखेगा। ठीक इसी तरह अप साइड प्राइस आपको जाता हुआ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक हम यहीं पे आरएसआई को यदि हम देखें तो आरएसआई आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। यानी साफ साफ हमको दिख रहा है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करें कि डाइवर्जेंस हमको तो देखा जाए, ये पीक बनी, ये पीक इससे ऊपर, लेकिन आरएसआई में ये पीक बनी और ये पीक इससे नीचे। तो डाइवर्जेंस तो हमको यहीं देखने को मिल गया, तो क्या हम यहीं पे शॉर्ट सेल कर दें? नो, हमको शॉर्ट सेल कब करना है? जब हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाए। प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पर ब्रेक हुआ? इस कैंडल पर। यदि हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएँ तो हमको कैंडलस्टिक का चार्ट दिखेगा। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो साफ हमको दिख रहा है कि इस कैंडल पर हमारा सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता हुआ हमको दिखा। हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे और ATR लगा के, अभी हमने ATR हटा दिया है क्योंकि चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए आप ATR लगा के अपना जो पॉइंट उसमें दिखेगा, जो भी लेवल दिखेंगे उसके ऊपर अपना SL रख के यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट होता है। तो ये हो गया एनालिसिस। अब क्या ऐसा ही कुछ सिनेरियो अभी के वर्तमान चार्ट पे देखते हुए मिलता है? तो उसको एनालाइज हम करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इस समय निफ्टी 50
में ये लेवल बने हैं, यहाँ हमने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ है। यदि आप वीकली टाइम फ्रेम पर आएँ तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखिएगा। इस वजह से हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है। वैसे आपको बता दें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक ट्रेंड लाइन में नहीं बल्कि एक एरिया में ट्रेवल करते हैं। तो यदि हम देखें तो जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस मूव कर रहा है डाउन आता हुआ, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आरएसआई भी मूव कर रहा है। क्या आपको यहाँ पे कोई प्राइस में एंड आरएसआई की वैल्यू या इसके चार्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? कुछ नहीं। मतलब कि डाइवर्जेंस यानी टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार मार्केट में क्रैश आने की कोई संभावना नहीं है। तो ये होगी हमारी एनालिसिस के अनुसार। अब बात होती है कुछ बातें जो कि किसी भी क्रैश से पहले हमको देखने को मिलती है। यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो लेके बैठिए, जो बात बताने जा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए कि जब सभी लोग, चाहे रिटेल कैटेगरी कोई भी हो, हम हो आप हो, जब सभी लोग ये शंका मान के बैठते हैं, ये आशा रखते हैं कि हाँ मार्केट अब क्रैश होगा, अब क्रैश होगा, तो मार्केट कभी क्रैश नहीं होता। क्योंकि मार्केट की तो फितरत है, जिधर ज़्यादा पोजीशन होती है मार्केट हमेशा उसके विपरीत चलता है। ठीक उसी प्रकार दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट सर कहते हैं, व्हेन पीपल्स बिकम ग्रीडी यू बिकम केयरफुल एंड जब व्हेन पीपल्स बिकम केयरफुल यू बिकम ग्रीडी। मतलब कि जब सभी लोग डरे हुए हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं, तो आप निवेश करो खुलकर। और जब सभी लोग खुलकर निवेश करने लगे कि हाँ आप मार्केट में सब कुछ ओके है, कुछ नहीं होगा, तभी कहीं ना कहीं से कोई बहाना निकलता है और मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है। तो अभी का सिनेरियो देखें तो पब्लिक डरी हुई है। हम ये नहीं कहते कि आप जाके खुल के निवेश कर दो, लेकिन जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आज तक के मार्केट में वो स्टेटमेंट सत्य हुआ है कि अभी का जो देखा जाए तो रिटेल कैटेगरी के पर्सन क्या कर रहे हैं, कैश पे बैठे हैं, मार्केट में निवेश करने से डर रहे हैं। ठीक, तो ये डर क्यों आया है? ये डर आया है इंडिया विक्स की वजह से, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। यदि आप इंडिया विक्स नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। जो एफआई होते हैं यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो बजट से 2 महीने पहले दिसंबर यानी जनवरी के मंथ में सेलिंग चालू कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि मार्केट में क्रैश आएगा इस वजह से? नहीं सर, वो इस वजह से सेलिंग चालू कर देते हैं क्योंकि बजट में क्या आना है उनको नहीं पता। बजट हमेशा राष्ट्र हित में ही आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभार बजट ख़राब भी आ जाते हैं, तो उस ख़राब बजट में उनको ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इस वजह से अपने पोजीशन को वो कंट्रोल में कर लेते हैं। उसी वजह से आपको यहाँ थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि मार्केट में क्रैश आ जाए वजह से वो सेल कर रहे हैं। बजट की वजह से, बजट में क्या आएगा उनको नहीं पता। यदि बजट ख़राब हो गया तो उनको भारी लॉस हो सकता है। इसलिए एफएफआई जो होते हैं अपना जो पैसा है उसकी पोजीशन को लाइट करते जाते हैं, इस वजह से आपको गिरावट देखने को मिलती है। प्रीवियस डेटा यही बताता है। और जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है उससे पहले यदि लार्ज कैप में गिरावट आए उससे पहले आपको निफ्टी मिड कैप एवं निफ्टी स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिलती है। यदि आप देखें तो क्या आपको यहाँ से कोई से चार्ट कमज़ोर लग रहा है? बस ये मार्केट एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है, कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। यदि आप निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप तो निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो यहाँ से कहीं भी, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे आप कुछ बातों को रख के एनालिसिस करें, तो मार्केट में करेक्शन यानी गिरावट देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में करेक्शन नहीं आ सकते। करेक्शन एंड क्रैश दोनों में अंतर होता है। यदि मार्केट 5-10% करेक्ट हो जाए तो उसको कहते हैं करेक्शन आ गया, लेकिन मार्केट अपने लेवल से 20-30% टूट जाए उसको कहते हैं कि मार्केट में क्रैश आ गया। अमेरिका में 10-10% मार्केट अगर नीचे आता है तो उसको मामूली सा जर्क कहते हैं। तो ये होती है सर इन्वेस्टिंग की ताकत। डरना नहीं जाता, हम जो हैं सिर्फ चार्ट को फॉलो करते हैं, जो चार्ट पे हमको दिखेगा उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। किसी के कहने पे मत जाइए। ये हर साल का काम है कि एफआई जो दिसंबर जनवरी में सेलिंग स्टार्ट कर ही देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलती है।
अब बजट भी आज ख़त्म हो गया, अब थोड़ा मार्केट में स्थिरता देखने की संभावना आ सकती है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि मार्केट में गिरावट तभी देखने को मिलती है जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो पोजीशन है हद से ज़्यादा बनी हुई होती है। यदि आप 2008 का डेटा एनालाइज करें तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि जब मार्केट में क्रैश आया उससे पहले पब्लिक वहाँ खुलकर निवेश कर रही थी बिना कोई डर के। पोजीशन जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में अनगिनत बने हुए थे, तब वहाँ पे भारी लॉस पब्लिक को उठाना पड़ा था। तो ये होगी सर आज की एनालिसिस। तो यहाँ पर जो भी एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है, किसी में बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।